बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजवान आशिक है और जिस टॉपिक के ऊपर आज हम लेक्चर देंगे वो है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इन दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारा एजेंडा है, जिस टॉपिक के ऊपर हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ इवन फंक्शन, व्हाट इज़ ऑड फंक्शन। वो एग्जाम्पल हम उसके देखेंगे और हम उनके दरमियान में डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो चले हम इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिसको देखेंगे वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बता दें कि इवन फंक्शन होता क्या है। इवन फंक्शन बेसिकली इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर हम x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दें तो फंक्शन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन का रिज़ल्ट तब भी सेम ही आता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मतलब आप अपनी डोमेन में से हर एक x के अगेंस्ट कोई भी माइनस एक्स ले लें, अगर डोमेन के अंदर वो है तो उससे क्या होगा, हमारा रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। हम अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है। हमने यहाँ पे क्या किया, x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास x था, ठीक है, और फंक्शन को हमने क्या कर दिया, माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया और हमने यहाँ पर भी माइनस एक्स लगा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, आप देखेंगे कि माइनस फंक्शन ने क्या कर लिया है, अब्जॉर्ब कर लिया है। वो कैसे, क्योंकि आपको पता है माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है और प्लस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होता है, तो दोनों सूरत हाल में उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आता है। तो इस तरह से फंक्शन ने हमारे ने माइनस जो था वो अब्जॉर्ब कर लिया। एट द एंड रिज़ल्ट क्या आया कि माइनस एक्स लिखें या प्लस एक्स लिखें, फंक्शन का जो रिज़ल्ट है वो दोनों सूरत हाल में क्या है, हमारे पास सेम ही है। तो इसकी आपको मैं आपको एक मोर बेहतर इसके आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आप इस ज़रा फंक्शन को उसी को अगर हम ग्राफ के ऊपर देखें तो ग्राफ के ऊपर इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके बनेगा। मतलब हमने क्या लिया, इसका टेबल बनाते हैं सबसे पहले, x और एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट इसका हम टेबल देखते हैं, ठीक है। अगर मैं x को 2 दूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, ओके। तो ग्राफ के ऊपर ये कहाँ बनने वाला है, इस पॉइंट के ऊपर। क्या मतलब ये हमारे पास 2 हो गया और ये हमारे पास y हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे इसका ग्राफ बन गया, इस पॉइंट के ऊपर इसका पहला पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, -2। -2 का मतलब है कि x -2 यहाँ पे होता है, ओके। और x मतलब इसका मतलब रिजल्ट क्या आया, 4। मतलब अगेन मतलब हमने चाहे हम इस तरफ जाएं प्लस की तरफ, चाहे हम माइनस की तरफ जाएं, दोनों सूरत हाल में हमारे पास जो फंक्शन है वो सेम ही है। तो -2 के अगेंस्ट हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, 4 आया है, तो वो पॉइंट कहाँ बना, यहाँ बना, ठीक है। तो इस तरह करके बात है। अच्छा, अगर हम 1 करेंगे, मतलब अगर हमने x को, हमने जो फंक्शन को इनपुट दिया 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, वो कहाँ पे आएगा, फंक्शन में इस तरह ग्राफ में इस जगह पे आएगा। अगर हम इसको -1 देंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो हमारे पास ग्राफ के ऊपर इस जगह पे बनेगा, ठीक है। मतलब हमारे पास हम चाहे इनपुट माइनस में दें चाहे प्लस में दें, दोनों सूरत हाल में जो फंक्शन का रिज़ल्ट है वो सेम है। फंक्शन का रिज़ल्ट से क्या मुराद है, हमारे पास y एक्सिस के ऊपर सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। और सेम ज़ीरो में तो ऑफकोर्स माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ओके। तो इसका ग्राफ अभी कैसा बनने वाला है, मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ। अभी इसका ग्राफ देखिए। अच्छा, इसके ग्राफ में आप अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, इसका ग्राफ जो है वो हमारा इस लाइन के अगेंस्ट सिमेट्री है। सिमेट्री क्या होता है मैं आपको ना आखिर में बताऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन। तो हमारे पास इवन फंक्शन ये होता है और इस तरह के इनके दरमियान में फ़र्क होता है, ग्राफ में इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है व्हाट इज़ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, अगर आप उसमें माइनस इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, मतलब कि वो माइनस को ऑब्जॉर्ब नहीं करता। जिस तरह से ऑड फंक्शन ने क्या, इवन फंक्शन ने क्या कर लिया था, माइनस को ऑब्जॉर्ब कर लिया था, हमारे पास ऑड फंक्शन माइनस को ऑब्जॉर्ब नहीं करता। अच्छा, तो इससे होता क्या है हमारे पास, आपको भी हम दिखाते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हमारा फंक्शन है।
अब x की जगह पे हमने अगर माइनस एक्स हमने इनपुट दे दी है तो इससे हमारे पास होगा क्या, इससे हमारे पास वो माइनस को बाहर निकाल देगा। आपको पता है अगर आप इसमें x प्लस देंगे तो एक्स क्यूब क्या आता है, वो एक्स क्यूब आता है। अगर आप माइनस एक्स देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस एक्स क्यूब। मतलब जिस तरह से हमारे पास एक्स स्केयर माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, यहाँ पे क्यूब माइनस को ऑब्जॉर्व नहीं करता। इस वजह से क्या हुआ, उसने माइनस को बाहर निकाल दिया और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। अगर हम इसको माइनस इनपुट देंगे तो ये माइनस को बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, हमारे पास माइनस बाहर निकाल दिया उसने। अभी अगर हम इसका बिल्कुल सेम वैसी तरह से इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस मतलब क्यूब पुट करेंगे तो हमारे पास 2 के अगेंस्ट में हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। ऑफकोर्स 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। मतलब अगर 2 यहाँ पे है तो 8 यहाँ पे है, तो वो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। मतलब 2x यहाँ पे आ गया और y यहाँ पे चला गया, इन दोनों का पॉइंट वैल्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ओके, अच्छा अगर हम -2 देते हैं इस फंक्शन को इनपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा, -8। मतलब अगर हमने इसको -2 दिया है एज ए x तो y कहाँ चला गया, y चेंज हो गया। इवन फंक्शन में आपने देखा था, इवन फंक्शन में हमारे पास y चेंज नहीं हो रहा था, y सेम रह रहा था। यहाँ पे अगर हमने इसको -2 और हमने इसको इनपुट दी है तो इसका y कहाँ चला गया, -8 पे चला गया। तो इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा। अगर हम इसी तरह इसको 1 इनपुट देंगे तो इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, कहाँ आएगी, यहाँ पे बनेगी। अगर हम इसको -1 इनपुट दे रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1। मतलब इसमें हमारे पास ऑड फंक्शन में ये मसला आता है, अगर आप इसको माइनस देंगे तो इसका आंसर भी माइनस की जगह पे आएगा। तो फंक्शन में भी चेंज आएगा लेकिन माइनस चेंज आएगा। ओके, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा करके बनेगा। ठीक है, आपने ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में देखा था उसका ग्राफ किस तरह बन रहा था। उसके ग्राफ में अगर आप उसको माइनस इनपुट दें या प्लस इनपुट दें, y की वैल्यू सेम आ रही थी, उसका रिजल्ट सेम आ रहा था। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, माइनस में आ रहा है। ठीक है, हम ना अब इसकी एग्जांपल करते हैं। तो चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास है x की पावर 5 माइनस x। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेसिकली x को, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने x को क्या है माइनस x के साथ कर दिया रिप्लेस। तो उससे क्या होगा, माइनस x की पावर 5 और माइनस x। तो हुआ क्या, अगर हम माइनस को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर x की पावर जो है कोई ओड नंबर हो तो वो करती क्या है, वो माइनस को ऑब्जॉर्ब नहीं करता, माइनस स्टिल वैसे ही रहता है। ये आपने पहली क्लासों में पढ़ा होगा। ओके, माइनस माइनस प्लस x। यहाँ पे अगर हम गौर करें, अगर हम इसको इस तरह की सूरत में बनाना चाहें तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस हमने ले लिया कॉमन, x की पावर 5 माइनस x। अगर आप गौर करें तो ये वही चीज़ बन गई है जो ऊपर था हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं माइनस f ऑफ x। ठीक है, मतलब कि x माइनस x क्या हो गया, माइनस f ऑफ x। तो बताइए कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये ऑफ कोर्स ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो क्या मतलब है इसका कि अगर हम x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4। आपको पता है अगर उसकी पावर हमारे पास इवन नंबर आ जाए तो क्या होता है, जो हमारे पास माइनस होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप गौर करें तो सेम वही नहीं आ गया हमारे पास। हमने माइनस इसमें पुट किया भी है लेकिन माइनस बचा नहीं, माइनस हमारे पास हो गया अब्जॉर्ब। तो बताइए कौन सा फंक्शन है ये, हमारे पास ऑफ कोर्स इवन फंक्शन है। ओके, हम ना एक और चीज़ करना चाहेंगे। ठीक है, एक और चीज़ क्या करना चाहेंगे,
उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन करते हैं, कभी कभी हमारे पास फंक्शन इवन ऑड के अलावा कुछ और भी होते हैं। मतलब अब हम एक और फंक्शन करते हैं, मतलब उसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसमें अगर हम x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दें, किस तरह कि मैंने x की जगह पे माइनस एक्स लिख दिया, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ भी x की जगह पे माइनस एक्स करना पड़ेगा। ओके हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी पावर क्या है, एक इवन नंबर है, इसकी पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, और इसकी पावर एक इवन नंबर है, तो ये तो माइनस को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, बट ये माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर बच जाएगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, अब ना तो ये हमारे पास f ऑफ x बनता है, और ना ही हमारे पास ये क्या बन रहा है, f ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स बन रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये ना तो नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, आमतौर पे ये फंक्शन इस वजह से होता है क्योंकि इसमें इवन वाली पावर्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और ऑड वाली पावर्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसलिए ये फंक्शन क्या होता है, ना तो इवन होता है ना ऑड होता है। तो मैं दोबारा ये बात कहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन या इवन हो या ऑड हो, कभी कभी कोई फंक्शन इवन या ऑड नहीं भी होता। ठीक है, यहाँ पे आपने गौर किया है, यहाँ पे किसकी पावर क्या थी, दोनों में पावर इसकी ऑड थी तो ऑड फंक्शन बना, यहाँ पे इसकी पावर इवन थी तो इवन फंक्शन बना। इसमें क्या था, इवन भी थी ऑड भी थी, तो ना इवन ना ऑड। अच्छा, इसमें एक और बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि ये पावर्स के ऊपर हर दफ़ा ही ऐसे होता है, लेकिन आमतौर पे ऐसा बिहेवियर होता है। ठीक है, तो दैट्स इट। इसी यहीं तक था हमारा ट्यूटोरियल। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।